हाँ हेलो। बोलिए बोलिए जी सर। हाँ नारायण सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 6:30 के अराउंड होने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ज्ञान प्रकाश सर से निवेदन करना चाहिए कि वो अपने जो है कि वक्तव्य को रखना शुरू करें, क्योंकि टाइम का अभाव है। और गिरीश सर आप अभी थोड़ा रुके, अभी क्या है गंभीर डिस्कोर्स है ना। अभी हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, सुधीर राज सिंह सर जुड़े हुए हैं, ठीक है। हेलो जी सर, संगम नमामि सर। संगम नमामि सर आज जो है हमारे साथ डॉक्टर डी तिरुपति सर है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर मुकेश मीना सर है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्ञान प्रसाद यादव सर है हमारे साथ, और सिद्धार्थ है, और मुकेश राठौर है, ये महू विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं सर। तो हमें जो साउथ में काम करना है, और जो हमारा ये जो कहना चाहिए राजस्थान तरफ है, तो इसमें जो आइडेंटिटी का जो एक कहना चाहिए कि क्राइसिस है, तो आइडेंटिटीज को लेकर के जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे डॉक्टर मुकेश मीना सर उस समय जेएनयू में सर रिस्टिकेट किए गए थे, 2006-7 की बात है, और 2006 में मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ था सर। तो उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे, उस समय से ये जो अनुभव है काफी 20 साल के दरमियान ये सर के साथ है, हमारे साथ है। अभी सर काम कर रहे हैं जो यूथ विंग में और ट्राइबल क्षेत्र में, और ऐसा कहना चाहिए बियॉन्ड दी जो आइडेंटिटी है सर, काम जो लेखन का कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज इस पर डिस्कोर्स होना चाहिए। टॉपिक तो यहाँ पर अभी टॉपिक को हमें किनारे रखना है, टॉपिक बाद में हम ले लेंगे, बात कर लेंगे जो आखिरी में क्वेश्चन आएगा। तो मैं चाहूंगा कि बारी बारी से बात को शुरुआत कैसा करें। सुधीर सर, मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा सर। देखिए, आप लोगों ने जो जिंदगी में देखा और जाना है और समझा है, हमने उन्हीं चीजों पे बात की है जो दूसरे लोगों ने हमें दी है। चाहे वो पहचान दी है, चाहे वो भोजन दिया है, चाहे वो किसी जोहड़, किसी तालाब, किसी नाले किनारे रहने के लिए झोपड़ दिया है, या रूखा सूखा एक टाइम का या आधा कप प्याली झूठा, मतलब जिसने जो दिया है हमने उसी पे बात की है और उसी को एक्सेप्ट किया है। हम ये जान के बड़े अजीब सी स्थिति में है कि हमको यही नहीं पता कि हम हैं क्या, हमारी पहचान क्या है, और इस पहचान को हमारे लोग जानते भी नहीं है कि उनको पहचान की आवश्यकता भी है। जो पहचान हमें मिली हुई है हम उन्हीं को पहचान मान लेते हैं, और वो पहचान हमारी लगातार बदलती रहती है। किसी भी क्षेत्र में जो पहचान होती है, 8-9 प्रकार की पहचान है। कोई हमारी जो पारिवारिक पहचान है वो बदल जाती है, जो व्यावसायिक पहचान है हमारी, जिसको हम जात बोलते हैं, वो बदल जाती है, जो निवासिक पहचान है हमारी क्षेत्र की वो बदल जाती है, जो धर्म की, मत की, धार्मिक की पहचान है वो बदल जाती है, जो आर्थिक पहचान है वो बदल जाती है, जो राजनीतिक पहचान है वो भी बदलती रहती है। तो ये पहचान जितनी भी है, और रूप और नाम की जो पहचान है वो भी बदल जाती है। तो ये सारी टेम्परेरी पहचान है हमारी, जिनको हम लेके चलते हैं। शुरू में हम समण थे, हमारी पहचान को खत्म करके, मिक्स करके श्रमण कहा गया। फिर वहां से हमें पहचान नहीं दी गई, कभी हमको शूद्र बोला गया, कभी हमको अछूत बोला गया, कभी हमको नीच, कभी गवार, कभी अर्जक, कभी कमेरा, कभी हमको शेड्यूल कास्ट, कभी हमको शेड्यूल ट्राइब, कभी हमको बैकवर्ड, फिर हमको बहुजन पहचान मिली, उसके बाद मूल निवासी। तो ये जो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। कारण क्या है कि हम अपनी सबसे पहली और सबसे अंतिम पहचान को जानते नहीं। काफी रिसर्च के बाद में ये पता चला, और कई बार इशारों में बताया भी है महापुरुषों ने, कि हम श्रमण है, पर श्रमण का उन्होंने मिक्सिंग करके हमको कह दिया कि श्रमण करने वाले जो श्रमण लोग हैं वो श्रम करने वाले हैं, वो सिर्फ श्रम करेंगे, और श्रम में भी वो छोटे काम, गंदे काम, मेहनत वाले काम
और बढ़िया काम नहीं। तो हमारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके और अपने आप को गर्व से श्रमिक करना शुरू कर दिया, गर्व से मेहनत करना शुरू कर दिया। पर हम श्रमिक नहीं है, हम श्रमण भी नहीं है, हम समण हैं। और ये जो समण की पहचान है ये बहुत पुरानी है, ये बुद्ध से भी पहले की है। इसके मैगस्थनीज की इंडिका में सबूत मिलते हैं, इसके बुद्ध के धम्मपद में बुद्ध की भाषा में मिलते हैं, इसके जैन के आगम में मिलते हैं और इसके अशोक के लेखों में भी मिलते हैं। तो हमारी जो मूल पहचान है समण की, वो पहचान हमें फिर से वही स्थापित कर देगी जहां से हम सम्राट अशोक के समय महाभारत के राजा थे और महाभारत को हमने युद्ध में जीता और हम इतने बड़े लड़ाके रहे हैं। जहां से जीवक जैसे, सुदत्त जैसे जो व्यापारी हैं और जीवक जैसे जो डॉक्टर रहे हैं वो हमारी पहचान रहे हैं। तो ये चीजें जितनी भी हैं पहचान के ऊपर निर्भर है। आपकी पहचान आपको वहां से आगे बढ़ाती है जहां से आप अपने आप को पहचानते हैं। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं 2002 से कि हमारी जो अंतिम और पहली पहचान है वो समण है। और समण का जो विलोम शब्द है वो वमन है, यानी वम यानी विपरीत यानी उल्टे लोग। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने भारत की सारी संपत्ति पर अधिकार किया, सारे संसाधनों पर अधिकार किया, हर चीज उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, वो लोग थोड़ी सी संख्या में हैं पर वो इकट्ठे हैं क्योंकि वो अपनी पहचान पहली और अंतिम जो बताते हैं वो वमण बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। हमसे सीखा उन्होंने। और कहीं भी वो अपने आप को भारतीय नहीं बोलते, कहीं भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलते, विदेश में जाएंगे तो अपने आप को वमण ब्राह्मण ही बोलते हैं, क्योंकि जो उनकी पहचान है वो हमने दी है, उनको समणों ने दी है। और हमारी जो पहचान है, मूल पहचान, वो समण है। तो समण एक ऐसी पहचान है जो कभी बदलती रही। माँ के पेट में जब हम आते हैं तब से लेके और मरने के बाद अनंत काल तक, अनंतता तक भी वो पहचान रहती है। उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, हम उसको खुद भी खत्म नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी पहचान है कि इसमें सारे मत, मतांतर, सारे जात, सारे कास्ट, सारे जितने भी अब तक की हमारी पहचान है वो सारी खत्म हो जाती है और हम एक समण बन के निकल के आते हैं। समणों का बहुत बड़ा संस्कृति रही है, संस्कृति रही है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है और रहा नहीं है भी अभी। क्योंकि वमन को निकालने के बाद जितने लोग बसते हैं वो सारे समण हो जाते हैं। और समण का इतिहास और समण का जो कल्चर है यानी संस्कृति है और समण की जो सभ्यता है वो अनंत है, विशाल है, वो बहुत बड़ी है। तो हम जब किसी को कहते हैं और पूछते हैं कि आप बताओ कि आपकी पहचान क्या है, तो वो बहुत सारी पहचान बताता है। जात की बताता है, धर्म की बताता है, मत की बताता है, क्षेत्र की बताता है, भाषा की बताता है, रूप रंग की बताता है और इधर उधर की बातें करता है। पर जब हम उससे पूछते हैं कि ये बताओ भाई आप वमण हो, तो वो कहता मैं वमण नहीं हूँ। तो हम कहते हैं फिर आप समण हो, तो उसको पता नहीं होता कि वो समण है। क्योंकि भारत में दो तरह के लोग हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जिसको हम समण कहते हैं, और उनका सेक्टर, उनका वर्ग, उनका ग्रुप जिसको हम वमण कहते हैं। वमण संस्कृति नहीं है, वो जिस देश से लोग आए हैं वहां उनकी संस्कृति हो सकती है, पर यहाँ वो सेक्टर है, यहाँ वो ग्रुप है, यहाँ उनकी कोई संस्कृति नहीं है, यहाँ उनकी कोई सभ्यता नहीं है। जो भी कुछ है हमारी है, जिसको उन्होंने मिक्स करने की कोशिश की है, छाप लगाने की कोशिश की। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे बात हो सकती है और आप लोग अपनी अपनी पहचान ढूंढें। अगर आपको कहीं कोई पहचान नहीं मिलती है तो आप वमण होंगे या समण होंगे, दोनों में से एक होंगे। और छोटी मोटी पहचान बहुत सारी हैं जो हम लेके घूमते हैं, व्यापार की है, धर्म की है, मजहब की है, राजनीतिक पहचान है, वो बदलती रहती है। जी सर, मेरी बात पूरी होगी नारायण सर। सर बहुत बहुत साधुवाद सर हमारी पहचान, पुरातन पहचान को बताने के लिए। सर मुकेश सर, मैं चाहूंगा कि आप जो आपका ध्येय है, जो आपका रिसर्च है, शोध है, इस पर विचार या क्वेश्चन जो है इंटरप्रिटेशन। थैंक यू नारायण। सभी को कहे कि नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है। जी सर। एक बार आप बताएं। हाँ, एक्चुअली जैसे इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि मेरी इस सोसाइटी से पुराना अटैचमेंट रहा है।
पर क्या है कि क्योंकि मैं थोड़ी सी दूसरे पक्ष की भी बातें कहूंगा तो उसको आपको शायद पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का रिसर्च है और क्या है कि लॉजिकल और मैथोलॉजिकल जो बात होगी मैं उसी को ही कहूंगा। बाकी अगर कुछ मैथोलॉजिकल गलत होता है तो आप मेरे को मेरे उसके बाद करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सुनने में पूरा मेरी पूरी आस्था आपको सुनने में रहेगी। खुल के बोले सर, खुल के बोले, अपना जो शोध है उस पर गहराई से बात बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये जो हमारी पहचान, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें ये थ्रू हिस्ट्री स्टैब्लिश होती हैं। हिस्ट्री जो मेन चीज है, कोई कह रहा है कि मैं 5000 साल पुराना हूँ, कोई 10 साल 1000 साल पुराना है, तो ये सारी की सारी हिस्ट्री से स्टैब्लिश होती है। और वास्तविकता में हिस्ट्री मैथोडोलॉजिकल एक बहुत ही पुअर सब्जेक्ट है। मीन्स रेफरेंसों का एक खेल है। आप रेफरेंसों का एक सेट बना दें, उसको प्रसारित कर दें और 50 साल बाद अगर रिसर्च करें तो आपके रिसर्च में वही चीज निकल आएगी। क्योंकि मेरा खुद का जो रिसर्च का अनुभव है वो ये कहता है कि हमारे जो विचार हैं वो दो चीजों के रिजल्ट होते हैं। एक हमारे पास क्या फैक्ट है, दूसरी हमारी क्या मेथोडोलॉजी है। अगर मेथोडोलॉजी पुअर हो, लिटरेचर या इस तरह से श्रुति या इस तरह की चीजों को अगर क्या है कि आप रेफरेंस के रूप में यूज करने लग जाएं, तो जिन्होंने ये रेफरेंस लिटरेचर और श्रुति बनाई है उन्हीं का ही जो मन की बात है वो निकल कर आएगी। दूसरा रेफरेंस में जैसे जिस तरह मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरह हिस्ट्री बनाई गई। इंडिया में अंग्रेजों से पहले कोई हिस्ट्री लिखित रूप से अवेलेबल नहीं थी और अंग्रेजों को क्या है कि रूल करने के लिए एक स्तरीकरण की रिक्वायरमेंट थी। स्तरीकरण मतलब स्ट्रेटिफिकेशन, सोशियोलॉजी वाले इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नीचे वाले को कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाला, ऊपर वाले को कंट्रोल करने के लिए उससे ऊपर वाला, ऊपर वाले को कंट्रोल करने के लिए उससे ऊपर वाला, और आपको केवल ऊपर वाले को कंट्रोल करना है। इंडियन सोसाइटी एक इक्वल सोसाइटी थी, विलेज सोसाइटी थी, जहाँ पर कोई किसी से इतने 150 या 500 किलोमीटर दूर रहता था। पॉपुलेशन डेंस नहीं थी, रिसोर्स भी इतने ज्यादा नहीं थे कि क्या है कि किसी घर में आज भी 50 साल पहले बंटवारा होता था तो उनके पास 8-10 बर्तन होते थे, 4 एक को मिलते थे, 4 दूसरे को मिलते थे। मेटल लोग कच्चे घरों में रहते थे और इसमें क्या है कि संपत्ति नाम की ऐसी कोई संस्था थी नहीं। बाकी जो गोल्ड और इसकी बात करते हैं तो मैं खुद भी इकोनॉमिक्स से संबंधित हूँ, मैं उनको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि गोल्ड जैसी चीज इंडिया में यूटिलिटी के रूप में कभी रही नहीं। इसको वेल स्टैब्लिश किया गया और फिर क्या कि गोल्ड क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू आप किसी को थोड़ा सा गोल्ड या फिर इस तरह के स्टोन जो इंडिया से बाहर जिनका क्या कि कोई वैल्यू नहीं है उनको यहाँ पर आप दे देते हैं, किसी से जीवन भर की जो कमाई है वो ले सकते हैं। तो ये एक वेल स्टैब्लिश चीज है। और राष्ट्र राज्य का निर्माण 1920 के बाद की बात है, वरना पहले किसी को कहीं पे जाने के लिए कोई वीजा की भी जरूरत नहीं थी। अब बात आती है अंग्रेजों ने स्ट्रेटिफिकेशन क्यों बनाया या हिस्ट्री क्यों बनाई। हिस्ट्री बनाई गई स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। हिस्ट्री अपने आप में एक एंटाइटलमेंट थ्योरी को स्टैब्लिश करती है। एंटाइटलमेंट थ्योरी मतलब क्या है कि कौन सी चीज किसकी है। और अगर आप क्या है कि एक फर्जी हिस्ट्री किसी के ऊपर चेप दें कि एक राजा को आपको चेप दें कि सारी चीजें राजा की थी, राजा ने आपको दिया, तो मतलब आप अपने ही उसमें लावारिस या क्या है कि संपत्ति विहीन हो जाते हैं। या आप ऊपर के स्तर पे जब पहुंचते हैं तो आपको ये चीजें अगर अच्छा रिसर्च करते हैं तो ये चीजें मालूम पड़ जाती है। पर क्या है कि जब आप इन चीजों को टोटलिटी में नहीं देखते हैं तो क्या है कि पार्शियली चीजों को क्या है कि लॉजिक अलग निकल कर आते हैं। और यूरोपियन की क्या रिक्वायरमेंट थी आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन है इंडिया की बहुत फेवरेबल है, कच्चे मकान में भी आदमी आराम से रह सकता है। और यूरोप जो 6 महीने या 8 महीने ठंडे प्रदेश वाले हैं जो क्या है कि पक्के मकान के बिना नहीं रह सकते, एक फसल लेते हैं 6-8 महीने का उनको भोजन इकट्ठा करना पड़ता है। यही हालत अफ्रीका की है। और उनको क्या है कि कहीं ना कहीं से फूड एकत्रित करना पड़ता है। और वहाँ की जो क्या है कि फैमिली नॉर्म्स है वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोसाइटी नाम की वहाँ पर कोई संस्था नहीं है। मतलब क्या है कि मारना पीटना जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, जो यूरोपियन जो न्यू लिबरल इनके रूप में हम जो वैल्यू स्टैब्लिश करते हैं वो यूरोपियन की वैल्यू है। इंडियन सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो यहाँ की एक रिच जिसको क्या है कि रिच कल्चर हमेशा रही है। अब किसी रिच कल्चर को आप क्या है कि अगर उसको बदनाम करें तो क्या है कि तभी उसको कंट्रोल किया जाता है। तो उस पे कैसे फर्जी हिस्ट्री जो चेपी गई, इसके लिए क्या है कि रिटर्न हिस्ट्री के लिए कैसे उसको प्रसारित किया जाए, कौन प्रसारित करेगा
क्योंकि हम सब जितने भी एरिया में रहते हैं, आज भी एक रूरल व्यक्ति, बहुत सारे ग्रामीण ऐसे होंगे जो अपने गांव को छोड़कर, क्या है कि बहुत से लोग अपने गांव में ही मर गए, कभी गांव छोड़कर ही नहीं गए। अब हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, इसके लिए हमको संचार के साधनों को थोड़ा देखना पड़ता है कि हम एक दूसरे को संचार के माध्यम से जानते हैं। कोई एक व्यक्ति जो आपको आपकी आइडेंटिटी बता रहा है, मुझे मेरी आइडेंटिटी बता रहा है, मुझे आपके बारे में बता रहा है, आपको मुझे बारे में बता रहा है, और मैं और आप कभी मिले ही नहीं, तो क्या है कि वो डिसाइड करने लग जाता है कि क्या है कि हम हमारे बीच में रिलेशन क्या होंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या हो। हमने अपने आप को क्या है कि मेरा नाम मुकेश, मैंने अपने आप को कभी ये कहकर नहीं पुकारा कि मुकेश आजा खाना खा ले, या फिर नारायण ने नारायण को नहीं पुकारा नारायण आजा खाना खा ले। एक लार्ज स्केल पर सिस्टमेटिक तरीके से जो एडवांस सोसाइटी है वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों पे इस तरह की आइडेंटिटी चेपती है, और ये नीचे के स्तर से कभी मालूम नहीं पड़ता जब तक आप एक बार पूरा वर्ल्ड घूम ना ले, देख ना ले। और क्या है कि और कमरे के अंदर की बातें तो आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ती, वो केवल उनके इंटरेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फला व्यक्ति ने इस कमरे में बैठकर क्या डिसाइड किया होगा। हिस्ट्री बता देती है कि इस पार्टिकुलर इवेंट का जो बेनिफिट है किस व्यक्ति को गया, वही उसका बेनिफिशियरी है, वही उस चीजों को प्लान कर रहा है। तो जितनी भी इवेंट हुई है उसकी बेनिफिशियरी भी हम नहीं है। तो इसलिए क्या है कि ये जो सारी चीजें फैलाई जा रही हैं, ये सब क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से फैलाई गई है। अब इस हिस्ट्री में मेरिट का सर्टिफिकेट, क्योंकि सारी चीजें मार्केट ये कह रहा है कि मेरिट से डिसाइड हो रहा है। अब आप जैसे जो ब्राह्मणों की सिचुएशन देख रहे हैं, जिनकी नस्ल हर 100 कोस पे बदल जाती है, मतलब उनके पूर्वज कौन होंगे वो एक तो नहीं रहे, अलग अलग जगह उनके पूर्वज अलग अलग है, मतलब उनका मालिक अलग अलग जगह कोई रहा। और एक भिखारी टाइप की कौम है जो 5000 साल से अगर शासन करती तो इस तरह की भिखारी वाली स्थिति नहीं होती। अगर हम लैंड रिकॉर्ड और इनको देखें तो आजादी के समय इनकी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है। खैर इस बात से बहुत से लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, बट ये एक रियल फैक्ट है। तो जो बात है चित्रीकरण कैसे बनाएगा, हिस्ट्री कैसे बनाएगी, कैसे इसके रेफरेंस क्रिएट करिए, कैसे इनके फैक्ट क्रिएट करे, और इन सब से मैं जॉन ओकरलोफ का जनरली एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको नहीं जानता, ओपन मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे एलिजिबल लोगों को सेलेक्ट करती हैं, जो क्या है कि जिनको वो सैलरी क्या है कि करोड़ों में देती है, वो कैसे सेलेक्ट करती है वो किसी को नहीं जानती। लेकिन मार्केट में स्टैब्लिश होता है कि एक व्यक्ति जो कैटेगरी से आ रहा है वो कम ज्ञान रखता है, इधर से आ रहा है वो ज्यादा ज्ञान रखता है, भले ही वो ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हो, लेकिन क्या है कि मार्केट में इस चीज को सिस्टमेटिक तरीके से ये चीजें फैली हुई है। ये बात वो भी जानते हैं जो इस बात को फैला रहे हैं, लेकिन बट वो उसके बेनिफिशियरी हैं, तो उनको क्या है कि अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी इस तरह की चीजों को फैलाना होता है, क्योंकि वो लगातार बेनिफिशियरी है इसके। तो मेरिट को स्टैब्लिश करने के लिए, स्तरीकरण को स्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की कहानियां बनी जाती है जिनका मेथोडोलॉजिकली कोई आधार नहीं है। अब ये जो स्ट्रेटिफिकेशन आता है इसमें क्या है कि कोई भी दलित और शूद्र बनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक तो बेइज्जती का तो पॉइंट है ही, बाकी आपकी एलिजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन है। जब आप नौकरी करते हैं तब भी आपको ये मालूम पड़ता है कि एलिजिबिलिटी भी क्वेश्चन है, आपको इम्पोर्टेंट पद दिए नहीं जाते हैं, या जिस तरह की पेपरबाजी और इस तरह की होती है उसमें आप खुद देख सकते हो। तो क्या है कि इन्होंने एक क्लास को इसके लिए तैयार किया। बहुत से लोगों को क्या है जैसे बहुत सी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी वो भी रिजर्वेशन के नाम पर, अब हम एनएफएस की बात तो कर रहे हैं, रिजर्वेशन के नाम पर अपने आप की अपनी हिस्ट्री को खुद ही गंदा करने के लिए तैयार होगी। जबकि आप ईडब्ल्यूएस को देख ले, 72 घंटों में बिना किसी छोड़ के ये लागू हो गया था। मतलब रिजर्वेशन के लिए अपनी हिस्ट्री गंदी करना, अपने को बेइज्जत करना, सालों तक क्या है कि अपने पूर्वजों को क्या है कि अपने से भी ज्यादा बेइज्जत कराना, ये जरूरी कभी था नहीं। बट क्या है कि सर्टिफिकेशन स्टैब्लिश करना था, खुद को मेरिट का सर्टिफिकेट देना था, खुद की एंटाइटलमेंट थ्योरी को स्टैब्लिश करना था, खुद को क्या है कि एंटाइटलमेंट थ्योरी और सर्टिफिकेशन के मेरिट के सर्टिफिकेट नाम पर डोमिनेट पद पे कब्जा करना था, सत्ता हमेशा अपने पास रही। तो इस तरह की चीजें सिस्टमेटिक तरीके से फैलाई जाती हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि जो भी हमारी आइडेंटिटी है, क्या इसमें क्या है कि निश्चित रूप से मैं भी बहुजन स्टूडेंट फंड से 2006 से जुड़ा हुआ था, और सारी चीजों में मैंने लगभग हर मोर्चे पर पार्टिसिपेट किया। दिल्ली में जब तक मैं 2018 तक रहा तो शायद ही कोई ऐसा आंदोलन होगा जिसमें मैं किसी साइड वो नहीं रहा। लेकिन इसके बाद मैं 19 में उदयपुर आ गया, तो मेरा मोरली राइट नहीं बनता कि मैं सेंटर में जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें अपना रोल प्ले करूं। तो उसके बाद मैं एक
अपनी जो एक ऐसी विचारधारा को स्टैब्लिश करने में लग गया जो क्या है कि बिना आपकी बेइज्जती कराए आपको क्या है कि आपके अधिकारों का संरक्षण कर सके। तो मैंने एक आइडियोलॉजी बनाई भी जिसको मैंने लोगों को इंक्लूड करके आदि किसान का नाम दिया। आजकल बहुत से दलित चिंतक और क्या है कि उनसे इस मामले लिखे हुए थे कि ये इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बट क्या है कि मैं तो खुद पुराना इस मूवमेंट का रहा था, तो अभी भी मैं जानता हूँ इन चीजों को क्या है कि किसी विचारधारा में कुछ कमी होती है तो वो क्या है कि उनको दूर किया जाना चाहिए। और क्योंकि इस बार जैसे बीएसपी का सीट 0 उत्तर प्रदेश में होने से तो इससे बहुजन विचारधारा को तो धक्का लगा ही है। और क्या कि जिस लेवल पर हमारे जो क्या कि मतलब एससी कम्युनिटी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि एसटी कम्युनिटी भी लगभग वैसी ही है और ओबीसी कम्युनिटी में भी आधे लोग वैसे ही हैं। तो जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है वो इतना सफर कर रहा है, उनके सामने क्या है हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है और वो कैसे बना के रखी जाती है, उसका पूरा एक सिस्टम जो बना है उसको कैसे भी तोड़ना है। तो हमारा काम यह है कि मेथोडोलॉजिकली जो चीजें एक तो ऐसा फ्रेम बनाए, एक पैराडिम बनाए जो क्या है कि आपको आपके हर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और जो फ्रेम इन्होंने दिया हुआ है वो निश्चित रूप से क्या है कि आपको जो फ्रेम देते हैं वो उन्हीं के बेनिफिशियरी होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं 5000 साल से शोषित हूँ तो अब 10 साल में क्या हो गया, आप तो क्या है कि एलिजिबल ही नहीं हो, आपके ऊपर फिर आपको मेन पोस्ट तो दी जाती है। तो इस तरह की जो फेक हिस्ट्री बेस्ड जो चीजें हैं उनको हटाकर अपने एंटाइटलमेंट को रीडिफाइन कर जहां पर क्या है कि लड़ने की बात हो वहां पर जिससे क्या है कि स्वाभिमान के साथ लड़ा सके, ऐसी आइडियोलॉजी बनाकर हमको एक व्यवस्थित प्रयास करना है। और इसमें मेरा जो योगदान होगा मैं कोशिश करूंगा, बाकी अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं उसको सुधार करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी मैं किसी के विरुद्ध तो हूं नहीं, इस पे तो निश्चित रूप से नारायण जी जानते होंगे कि कोई डाउट इवन कम से कम जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके तो मैं किस फेवर में किस सीमा तक हूँ तो ये जानते हैं, तो उस पर तो डाउट किया नहीं जा सकता। बाकी आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और जो भी मेरे से योग हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँ। जी नारायण जी। थैंक यू सर। अभी हम इस बात को अभी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सर। नारायण सर जी मैं मीना भाई से पूछना चाहता हूँ। मीना सर जी आप बोलिए। आपने जो ये क्योंकि आप मूवमेंट के आदमी रहे हैं और मूवमेंट में जो एक बार आदमी काम करता है तो वो बिना मूवमेंट के रह नहीं पाता, तो आपने जो आदमी किसान आंदोलन का मूवमेंट बनाया है और आप इसको चला रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसे आंदोलन बहुत सारे लोग चलाते हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं। 29 लाख के करीब का डाटा है और सभी एक करोड़ के आसपास है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो मेरा नॉलेज है। नहीं 1 करोड़ क्या बता रहे हैं आप? मतलब 1 करोड़ इसके क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली फॉलोअर्स है सोशल साइट पे जिनको मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। अच्छा 1 करोड़ के करीब है ऐसे? जी बिल्कुल। तो हो सकता है क्योंकि हमें बाम से 29 लाख का डाटा बताया था। ठीक उन्होंने बताया था कि 29 लाख में 4 लाख एक्टिवेट है, बाकी तो किताबों में और कागजों में रजिस्टर्ड है। ठीक गली मोहल्लों से लेके। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम बहुत दिनों से इस प्रयास में सबसे हम बात कर रहे हैं कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ। ठीक मैं जो हमारे पुराने साथी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, 1-2 जेएनयू में थे और उनसे बात होती रहती थी बहुत साल पहले से। सभी के कॉन्फ्लिक्ट, सभी के कुछ भी कह सकते हैं कि विचार भिन्न हैं या बहुत सारी बातें उनके साथ जुड़ी रहती हैं, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पर। कहते सभी हैं कि हमको एक होना चाहिए पर एक होने के लिए तैयार कोई नहीं। और जब तक हम एक होंगे नहीं तब तक, जैसे अभी आपने कहा कि बीएसपी का धक्का लगा, ऐसे धक्के तो बार बार लगेंगे। वो बीएसपी के नाम से हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नाम से हो, चाहे आरजेडी के नाम से हो, चाहे छत्तीसगढ़ के नाम से हो, इनको मिलेगा कुछ नहीं। ये या तो चमचागिरी करेंगे, पॉलिटिकल उसमें बता रहा हूँ आपको, सोशली तो ये सब जीरो है ही है। तो यहाँ जो हम बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी की बात की थी, आपने आइडेंटिटी की बात नहीं की। आपने अपना काम बताया और जो बताया आपने कि हिस्ट्री कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है ये बताया।
कैसी चीज चलती है। पर ये सारी बातें समस्याएं हैं, ये सारी बातें सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारी बातें वो हैं जो हम देख रहे हैं और जानते हैं। और सॉल्यूशन क्या है? अगर सॉल्यूशन इकट्ठा होने के अलावा कोई और है तो उस पर बात कर ले, और अगर इकट्ठा होना ही है और एक साथ आना ही है और हमको एक पहचान में बांधना ही है तो मेरा ये बात से कहना है। जी सर। बिल्कुल, मैंने अभी इसकी कार्यकारिणी बनाई थी दिल्ली में जाकर, है ना, और उसमें क्या है कि 3 व्यक्ति को उसमें सम्मिलित किया था, आदिवासी, किसान, कामगार। और क्योंकि आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन मैंने खुद ने लिया था, कामगार और उनका 2 व्यक्तियों को जो इस कम्युनिटी से रिलेटेड है उनको लिया था। तो आप चाहे तो आप क्या है कि नेशनल लेवल पर कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ मीना सर, आपने कुछ बनाया, अच्छे उद्देश्य से बनाया, अच्छे मन से बनाया, पर बाकी लोगों ने जो बनाया है, क्योंकि सभी लोग जो बनाते हैं, कोई ब्राह्मण को लेके तो बनाता नहीं, कोई इंडस्ट्रिस्ट को लेके या कोई रिचेस्ट को लेके या कोई जो सुपर कॉप है उनको लेके तो बनाता नहीं। ये जो सर्वहारा है, ये जो कामगार है, मेहनतकश है, ये जो शोषित लोग हैं, घुमा फिरा के इन्हीं के उद्धार के लिए, इन्हीं के कल्याण के लिए हम घुमा फिरा के कुछ ना कुछ नाम से अलग नाम से इनको हम बनाते। तो आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति, जब आप उनको स्वीकार नहीं करते, आपने अलग बना लिया, तो कोई व्यक्ति आपको क्यों स्वीकार करे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्या है कि इसमें किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन क्या है कि किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन, और किसी भी संगठन के बारे में जो उद्देश्य है उन पे चर्चा के लिए भी ओपन रखा है। और इसमें क्या है कि आप ये भी नहीं है कि हम किसी से जाकर बात नहीं कर सकते, कि क्या है कि हम किसी से जाकर बात नहीं कर, क्योंकि जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं, कि दिल्ली की मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मैंने भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को 8-10 साल खूब रन किया है, और क्या है कि इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी तरह देखी है, और इनके क्या है कि क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक 2 व्यक्ति होते हैं जो क्या है कि अपने आप के जिनको फिटनेस भी नहीं मिल पाता है। तो क्या है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों सब अपना एक संगठन बना के बैठे हुए हैं, 10 बार उन संगठनों को एक जगह बुलाया भी गया, लेकिन क्या है कि उनकी जो सर्वाइव करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा मेथोडोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है। आपकी सर एज कितनी है? मेरी एज से अगर आप क्या है कि मेरा मूल्यांकन मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा, क्योंकि बुद्धि का मूल्यांकन एज से नहीं होता। मैं आपकी एज पूछ रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा ना, तो मैं पहले आपकी एज जान लूं, उसने बात करा। वैसे मेरा एज 47 ईयर्स है। देखो आप 47 के और मैं 55-56 का हूँ। 2002 में हमने सभी संगठनों को दिल्ली में बुलाया, और हम तब से लेके और 2018-19 तक बहुत मेहनत की। पर आपको जान के दुख होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। संगठन आए, खाए पिए, हाथ पहुंचे, नमक कम बताया, मीठी मीठी बातें करी, सबने कहा सबको इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना चाहिए, पर सबने ये कहा कि मेरे अंडर में इकट्ठा होना चाहिए। किसने साफ कहा, किसने कहा, किसने इशारा किया, और के अंडर में काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मुकेश मीना जी के अंडर में कोई कैसे काम करेगा, या मुकेश मीना जी किसी के अंडर में कैसे काम करेंगे, इस पर बात कर ले। समस्या यहाँ अटक रही है सर हमारी सारी। बिल्कुल। अब जैसे मेरा जो इस पे मैंने भी काफी चर्चा की, और मैंने क्या है कि इस पे इस कंक्लूजन पे निकला कि कोई भी संगठन बने जिसमें कहीं पे भी वैक्यूम भी ना छोड़ा जाए, और क्या कि कोई भी हायरार्की ना हो। हायरार्की मतलब क्या है कि हायरार्की का मतलब क्या है कि मैं इसके ऊपर हूँ, मैं इसके नीचे हूँ। तो मैंने इसमें कोशिश भी की कि मैंने जो संगठन बनाया उसका मैं संयोजक बना, मैं कोई अध्यक्ष नहीं बना। मेरा काम इतना है कि जहाँ पर मैं मीटिंग करवा सकता हूँ। बात क्या है कि जैसे आपने संगठन बनाया वैसे ही सब लोगों ने संगठन बनाया, और जिन लोगों ने संगठन बनाया उन्हें अपने संगठन से बहुत लगाव और प्यार है सर। देखो, जैसे आप बार कह रहे हो कि मैंने बनाया, मैंने इस पर हायरार्की नहीं लिखी, ऐसे ही सारे संगठन वाले अपने संगठनों की खासियत बताते हैं। पर हम ये कहते हैं कि भैया तुम्हारा जो संगठन है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है? अगर वो सार्वजनिक है, पब्लिक है, तो आपने पब्लिक से पूछा क्या? बिल्कुल। जैसे बाम सेफ के बारे में हम बात करते हैं, मैंने बाम सेफ में काम किया हुआ है काफी अच्छे उसमें। फिर जब बाम सेफ टूट गए तो मैंने कहा भाई तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या, तुम ही घूम फिर के आ जाते हो, इसमें पब्लिक की भागीदारी तो है नहीं। बिल्कुल। तो
तो यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो सब प्राइवेट, वो कहते जरूर है कि संगठन हम लोगों के कल्याण के लिए बना रहे हैं, दरअसल वो सारी प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं, उसमें बनाने वालों की चलती है सर, पब्लिक की नहीं चलती उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है वैसे, क्योंकि क्या है कि जैसे वामसेव का क्या है कि कुछ मैथोडोलॉजिकल कमियां रही होंगी, या फिर मैं भी क्या है कि ये लगा लो कि मैं सीधा उससे नहीं जुड़ा, लेकिन क्या है कि 2015 तक मेरे साथ ही बहुत सारे लोग थे जो उसमें तरह तरह का काम करते थे, और क्या है कि 2018 तक तो क्या है कि मैंने उतने विभिन्न जो आंदोलन में काम किया, इनको सभी को इनकॉर्पोरेट किया। आपसे मेरा कभी संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि मैं फ्रंट पे रहना ज्यादा पसंद करता नहीं, किसी ना किसी मेरा जो नेचर है। मैं मुकेश सर जी, डॉक्टर मुकेश सर, मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये जो पहचान है ना, समर पहचान, मैं समर हूँ, हम ये जो कैंपेन चल रहा है कि जो हमारी फीलिंग्स है, फीलिंग्स, हमने अभी फोन पर भी जो बात किया, इससे आप सहमत भी हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि इस पहचान को हम आदिवासियों के बीच में लेके जा रहे हैं तो हम किस प्रकार से डिफेंड करें। आप जो है ना, जो चैलेंजेस जो है, क्योंकि दलित जो है वो शब्द या मूल निवासी जो शब्द है या बहुजन शब्द है, ये फेल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके परिणाम भी, उनके रिजल्ट भी 0 आ रहा। ठीक है, अब क्या है कि आदिवासी पर जो पहचान है, आदिवासियों के बीच में मैं काम करने गया तो मैं ये देखा कि उनकी पहचान कोई और दे रहा है और पैसा लगाने वाले हम लोग हैं और स्पीच देने वाला उनके मंच में कोई और है, बात कुछ और कही जा रही है। तो इस तरह से वो एक मुट्ठी चावल भी हर सप्ताह लेके जा रहे हैं, एक सप्ताह में एक मुट्ठी चावल सबसे लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम 0 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये जो हमारी समर पहचान है, यदि ट्राइबल के बीच में लेके जा रहे हैं, तो क्या आपका जो ओपिनियन है इसमें ये इस तरह से कहना चाहिए कि आप जो है ना, समाज के यदि प्रतिनिधित्व देखा जाए तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, किस प्रकार से आपकी तरफ से सर? क्योंकि बात यहाँ पे आ रही है, इसमें 10 गोल्डन रूल है सर, मैं आपको बता दूं सर, डॉक्टर मुकेश सर, मैं 10 इसमें नियम बनाए गए हैं। इसके 10 नियम है, आपको जानकारी में नहीं होगी कि यहाँ केवल समर, जो समतावादी लोग हैं या जो समता की फीलिंग रखते हैं या समता का जो है बिलीफ रखते हैं, तो बिलीफ और फीलिंग्स जो इक्वलिटी की रखते हैं वही समन है और वो केवल समर आ सकते हैं, और हम जन्मजात समर हैं, वो जैसा कि सर ने अभी बताया। ठीक है, दूसरा नियम है गोल्डन नियम कि चंदा कभी नहीं। सर हमने यहाँ पर नियम बनाया कि हम चंदा कभी किसी से लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि हमारा जो हिस्ट्री था भिखमंगों वाला नहीं था, मांगने का नहीं था, मांगने वाले तो वो लोग थे, आपने अभी बताया भी। तो ये बात है, चंदा कभी नहीं। तीसरा जो नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं, कि हम यहाँ पर जाति का जो है प्रैक्टिस करते ही नहीं है यहाँ पर। जो चौथा नियम है केवल संघवाद, जो संघवाद है, संघवाद यानी कि हम जो है इंडिविजुअलिज्म का या इंडिविजुअल अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ मैं वाला शब्द नहीं, हम वाला शब्द है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, ये साइकिल प्रक्रिया है, और इस साइकिल में कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई जुड़ेगा, कोई छोड़ेगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए यहाँ संघ है, संघ जो है हमेशा टिका रहता है। जैसे आपने देखा होगा पशु पक्षियों का कि वो पशु पक्षी हमेशा जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन वो रहते हमेशा संघ में ही है। और इस प्रकार से पांचवा जो नियम है सर कि पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। तो यहाँ पर जो है ना तो किसी को पद दिया जाता, ना तो यहाँ पर किसी को प्रतिष्ठा दी जाती कि कोई अतिरिक्त प्रतिष्ठा दी जाए, ना मंच लगाया जाता, ना तो माला पहनाया जाए। क्योंकि अभी हमने आपसे चर्चा ही किया था कि किसी को यदि मंच में चढ़ा दिया जाए, माला पहना दिया जाए, उसको कोई पद दे दिया जाए, तो फिर वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो नीचे उतरना भी नहीं चाह रहा। जो छठवीं जो है हमारा जो नियम है गोल्डन रूल
कि पंजीकरण कभी नहीं सर। यहाँ पर जो है जो पंजीकरण है घर कार बंगला जो खरीदते हैं प्रॉपर्टी, इसका पंजीकरण कराते हैं हम। एक किसी इंसान का एक बीइंग ह्यूमन हम उसको कैसे रजिस्ट्री करा सकते हैं? तो ये जो है यदि हम संगठन बनाते हैं, संगठन का रजिस्टर कराते हैं, संगठन को रजिस्टर कराने के बाद ये अर्थ होता है कि वो संगठन में जुड़े हुए व्यक्ति का हम रजिस्ट्री करा लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जो नेचुरल संघ है वो उसका पंजीकरण कभी नहीं, पशु पक्षी कभी भी बिना पढ़े लिखे होते हुए भी कहीं वो रजिस्ट्री कराने नहीं जाते, पंजीयन कभी नहीं कराते संगठन का, फिर भी वो साथ रहते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा ये नियम लिया गया है। 7वां नियम ये है सर कि संघाधिशेष सबसे ऊपर। जैसे कि अभी हम सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमारा संघाधिशेष बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो संघ है, समन संघ है, वो जो निर्णय लेता है उसमें हाउस लगता है, उसमें कोर्ट बनते हैं, वो तय करते हैं कि क्या हमारे समन जो संस्कृति है, ये समाज है या सभ्यता के लिए क्या चीज हित के लिए है, क्या सुख सुरक्षा विकास के हित में है, वो फैसला लिए जाते हैं, वो सभी को मान्य होते हैं। वो सबसे मतलब फैसले में या निर्णय में, या कहना चाहिए कि जो संघ आर्डर है, डिसीजन है, सबसे टॉप में रहता है, संघाधिशेष सबसे ऊपर। इस तरह से 8वां गोल्डन रूल ये है सर कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जो संघ है वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि जितने लोग संगठन बनाते हैं वो अंत में उनका ध्येय होता है कि राजनीति में चले जाना या स्वार्थ में अपने आप को, अपने स्वार्थ के लिए अपने को बेच देना या समाज को बेच देना, गिरवी एक तरह से रख देना और वो विलय कर लेना। तो ये जो है ना, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जो व्यक्ति राजनीति करना चाहे तो वो जाए, व्यक्ति स्वतंत्र है, संघ में बता दे कि मैं राजनीति करूंगा, संघ कभी भी उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संघ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको देता है कि वो अपना इंडिविजुअल राजनीति में जाना चाहे तो जाए। और जो नॉर्मल है सर, जो हमारा गोल्डन रूल 9 है कि संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। जो संघ घातक है उसकी वापसी संघ में कभी नहीं होगी सर। तो ये जो है हमारा जो संघ का जो 9वां नियम है, इसी तरह संघ का जो 10वां नियम है सर कि जो उपरोक्त विनय जो 9 आधार हैं जो मैंने बताए, वो 9 नियम वो संघ के आधार हैं, वो विनय आधार हैं। संघ शासन के वो जो नियम है, मतलब शासन मतलब शिक्षा होता है कि जो संघ की जो शिक्षा है वो आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे सर। तो ये जो संघ के जो 10 जो नियम है, ये जो 10 नियम बनाए गए हैं, ये आपके जो संगठन की जो चर्चा हो रही थी कि हम ऐसे संघ की जरूरत है जिसमें हम लोग जुड़े जोड़े, जो जुड़े जोड़े मतलब यदि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, 100 साल बाद जुड़ेंगे तो 100 साल बाद जीतेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे, और अभी जुड़ेंगे तो अभी जीतेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, जो एक कहना चाहिए कि गोल्डन वर्चुअल है। जी सर। नारायण सर। जी सर। दरअसल हमें संघ की विशेषताएं या संघ के रूल बताने से पहले इस बात पे चर्चा कर लेनी चाहिए, यहाँ पर हम 12 लोग हैं, कि क्या हमको संघ की आवश्यकता है या नहीं है। क्या जो हमारा पुरातन संघ था उसको लोगों ने उसके नियमों को ले लेके उसमें कुछ चेंज करके लोगों ने इस भारत के अंदर कामयाबी हासिल की या नहीं की। क्या हम लोग उन कामयाब लोगों के संघ को दिन रात कोसते हैं या नहीं कोसते हैं, और अगर हम उनको कोसते हैं तो हम अपने संघ के बारे में क्यों नहीं बात करते, या हम क्यों संघीय नहीं होते, हम क्यों संगठनात्मक रूप से अलग अलग बिखरे हुए हैं। क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमको संघ की आवश्यकता है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप जैसे चाहे वैसे काम करो, हम इतने सालों से कर रहे हैं, उसके परिणाम सबको हैं। और वो लोग संघीय कार्य ढांचे पे काम करते हैं और संगठन जो उनके होते हैं वो संघ के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए काम नहीं करते। हमारे संगठन अपने लिए काम करते हैं, उनके पास कोई संघीय ढांचा नहीं है। एक कमान और एक फरमान हमारे पास नहीं है, हम एक कमान और एक फरमान को मान्यता देने को तैयार नहीं है। तो पहले तो डिस्कशन इस बात पे होना है कि क्या हमको संघ की आवश्यकता है या नहीं है, फिर हम क्या पुराने संघ के नियमों को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, और फिर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पुराने संघ के नियम क्या है क्या नहीं, तब हमको 10 गोल्डन नियम बताने चाहिए।
तो चर्चा सर यहाँ से आरंभ हो तो ज्यादा बेहतर है, या सबके आइडियाज लिए जाए, सबके व्यूज लिए जाए कि उनको संघ की आवश्यकता है या अकेले जाएंगे, तब थोड़ा बात अच्छी बन सकती है। जी सर। सर अभी थोड़ा मुकेश डॉक्टर मुकेश सर, अभी गिरीश सर का हैंड रेज था। हाँ अभी नहीं बात कहें गिरीश जी। हेलो। हाँ हाँ सर, संगम नमामि सर। संगम संगम सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी जो है कि सर बता रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं सर, जहां तक मुझे लगता है कि संघ की आवश्यकता तो सर जो है कि सब लोगों को पड़ सकती है, क्योंकि जो है कि अकेले जो है कि किसी व्यक्ति को अगर इंडिविजुअल कहीं भी कोई व्यक्ति, क्योंकि समाज जो है, समाज शब्द ही अपने आप में सबको लेकर के चल रहा है, तो अगर इंडिविजुअली कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो वो ना तो अपना खुद का इंडिविजुअल कोई डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करे, क्योंकि उसे कहीं न कहीं हर किसी न किसी प्रोफेशन में कहीं भी हो जाए किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी और चीजों को चलाने के लिए जो है कि, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है सर कि संघ की आवश्यकता तो सर सभी को पड़ सकती है। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर ये प्रोफेसर डी तिरुपति सर है, सर का भी ओपिनियन लेंगे। मैं भी यही एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम जो है शिक्षित हैं, शिक्षित हो करके सब अलग अलग प्रोफेशन में, सभी के पास स्किल है, सभी के पास कौशल है, लेकिन वो कौशल सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहती है और उस वही प्रोफेशन जहाँ पे ऑफिस कार्यालय दफ्तर में जहाँ करते हैं वहां पर करते उनका जीवन बीत जाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसका समाज पे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो यदि हम संघ में रहेंगे तो संघ से यदि कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या कहीं कोई प्रोफेसर है तो वो अच्छे विचार या कहीं कुछ सारी स्किल्स का जो है एक तरीके से संघ में रह करके वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो प्रोफेसर तिरुपति सर। जी सर। जी जी जी। समन संघ के जय भीम सबकी। First of all, this program is going in good, sir. We will accept that in 10 golden words, golden truth of in a 10th. It is a good for in society because the Manovaris are dividing our society. We are seeing that by the beginning of Manovar Kansaram sir, how they did the movement in entire India, how they succeeded because the unity we can store that, in especially in Telugu states. When I was entered in the movement in 98, 2000, so we were in a movement was there, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. That was not fulfilled in entire India because we are dividing like in a new terminology after 2020 or in a 90 onwards. They are saying that in a Adivasi, Dalit and Bahujan. So again we are dividing. When you are in a Ambedkar period, he was a oppressed communities or depressed class. That was in a SC, ST, OBC, including the weaker section. That's called in a marginalized communities. But unfortunately, those who are keen to educational, they personally or in a like in a our Saman Singhs are saying that exactly right. They're in a personally grow individually and pollute the society. So that's going on. Unfortunately, now recent also in Telugu states, one of the Kancha LAS is saying that in a Dalit Adivasi Bahujan itself is saying that in a Dalit means in a scheduled caste, Adivasi means scheduled tribe, Bahujan means OBC. How can we can unite? So these are the things we can come to know that in a those who are becoming professors wantonly the Manuvadi agenda going in front of in the public. That's why the dividing society. That's what in a our concepts are say that in a Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, that was in a Tathagata Gautam Buddha was taken that in a we the people. That's what this movement is going on. Happy to that say to Narayana. The we the movement, we the self, we, ourselves, the originality. Saman Singh was saying that in a whatever terminology, that is a Sramanan. Sramanan in the sense we are in a producing community, productivity community we are, not in a begging community. So that's what our concepts also say that our mindset is taking, not giving. So concepts are say that we are giving that. So don't take that. So our third that in a concept say that in a
who are the leader. He was itself is saying that I'm a idiots का समाज का idiot leader हूँ. So that shows that in how much our people are not enlightened. In Telugu state especially, sir, in BSP entered in 1989, but there was a caste movement was started in 1994. That here in the Telugu states, there was a dominant caste, Kammas and Reddis and Velma and Brahman. Like in a UP, Jataus, whatever it may be saying. Here that there are landlords in powerful and education and employment and industries and lands and powers. They holding here. And these people are in especially that in 89 period, the BSP were entered in AP. Our students are in a small university. That in that time, we are in a not understanding positions. Okay. And later 94 onwards, they have a big movement in Telangana, Andhra Pradesh. It shows that in a SC, BCs are uniting in Telugu state, we maybe captures the power. But unfortunately, print media and electronic media and elite people are not uniting the destroying. That's what they have one of the leader in Madhiga community in Telugu state in Mandakrishna Madhiga. He was started in the Madhigas, not employee. What is employee? Reservation in the sense representation of the mainstream, the education and employment. The Chhatrapati Shahuji Maharaj given that in a reservation 50% to the 1902. So that is introduced by Ambedkar. And also here, what will happen in the divided? Example, I did my PhD in UP in BSP Special Bahujan Samaj. Manohar Kanchiram sir started in 1964 onwards in Maharashtra movement. And 71, 72, the local Dalit movement was started anti-Kanchiram sir. Dalit Panther movement. There was a leader, Chemcha Singh Manuwadis. So that's what in AP also, the Bahujans movement was started, one of the Chemcha is started from the upper community is giving and priority media and exposing and divided the community. That is Krishnamani did it in 1894 onwards. That's why we are not united. We are the educationally back, socially back, economically, and employment also not there. So that's why we are a population is more, but there is no lands, there is no education, there is no industry. We are laborers. But in a awareness it was there, but it's a wrong notion of awareness. So what's the wrong notion? The Madhyas should get the reservation. How can get? Before Bahujan Samaj Party entered the 89, we cannot capture the power. So if you capture the power through by vote, we can share the whatever you have needed in the government of any state. But unfortunately, this is a very important discussion. Are going to discuss about the core group of entire India, and especially those who are coming from the weaker section, marginal community, come to the universities in central and state universities. That people you must aware the ideology. If you have a fill of ideology in your mind, you cannot have a fear. Because do not have an ideology, we have so much of fear. Example, you can see the slavery book. Anyone can read it, slavery. How the Manuwadis are going to play, you can understand. So that's the situation. That's why in a Telugu states also playing role much in a dividing. Example, in a Corona period, one of the IPS officer came to the Bahujan Samaj Party, joined it. Now is a more awareness among the people, but unfortunately, the 2024 elections, 3 elections in December in Telugu states, not much more compared to previous elections. Previous elections are out in BSP 2.54, but after 2023 December elections in October, here what will happening? The 1.01 is decreased. Why? Because there are an untouchable community in a scheduled caste or in a Madhiga community. There are 4 organizations are doing in the Chemcha movement. That's why they are dividing the vote. But they are in a livelihood enjoying the leaders, but not the people. Because
lack of awareness, lack of ideology, lack of education. So those who are getting education, you can understand ideologically rooted, you can stand for our society. We can stand for our people. So that's a very important needed, because we are all aware of that. In a July 1st onwards, there are 3 laws are coming to imposing to Indian society. This is also not aware of. Maybe some of them in a those who are in a Supreme Court or in High Court, those who are working there, no awareness. But other people do not have it, because print media we are not running, electronic media we are not entering. Unfortunately, we are also not running one magazine. At least we the people also, we can run the one magazine. We can, at least you can understand ideologically. So that is a very important in every society. So especially the scholars can understand, when you have ideology, you can have a more strong individual wherever you are. And also when you are come to the research you are an subject and object. Subject in the sense in a topic, object how you are going to the research. The review of literature, right, area of study, right, in a bibliography. So example, you can take an objectives, objective 1 or 2, 3, hypothesis, and primary data and secondary data, how you are collecting, independent variable and dependent variable, which variable you are going to select it. So this in a critically and research methodology, we are not strong, because in SPS also we are not knowing. So because we are not reading in books, we are not, especially only for the sake of reading and getting certificate, that's not enough. Ideologically and unite the society. Always Manowadi media or print media or electronic media or social media dividing. So that's what we need to strengthen. Otherwise, we lose our society. Again, the capitalist society are again come to in a war in India in future. Because we strengthen, thanks to we people, we are uniting, at least in those who are interested, we are communicating and joining us and discussing something. We can unite and strengthen, sir. We the people, we can fight for the against of the Manowadi system. And also turn that can discuss later, sir, whatever you have entire India, in many universities are there. We can take in every department teachers, those who are interested in uplift the society. And equality, we can see them, or gender bias, we cannot discriminate, caste bias, reason and religion. So we cannot discriminate. We have a most extraordinary of constitution will be there. The preamble, it can show that unfortunately the 70 years more than that we have got independent, but there is no constitution about awareness. Every family should have understand the constitutional values. Unfortunately, we do not know. But genetically, DNA, we have a truth people and honest we are living. We are not killing anyone. We are not humiliating to anyone. We are humiliating by the Manowadis, centuries and centuries. So that's what we can understand. This is good organizing, and future also we can organize, sir. This is a good program, Narayana. Thank you giving introduce me this type of a group. Thank you so much. Samar Singh also, and Mukesh and Gyan Singh, others also. Thank you so much. Namo Buddhaya, Jai Bhim, sir. Thank you, sir. Jai Bhim. Sudhir sir. जी सर। सर की बातों, हमारी बात सर की हो चुकी है संघ के प्रति, और इसके लिए एक बार गोल्डन रूल भी प्रेजेंट किया है इंग्लिश में, वो साउथ के लिए, वो रिकॉर्डिंग भी की गई है। तो इसमें कुछ नई बात यदि जोड़नी है सर और डॉक्टर मुकेश सर, तो सुधीर सर पहले रखें अपनी बात। नहीं, दरअसल क्या है कि नई बात नहीं जोड़नी है, जो बहुत पुरानी बात है वही बात दोबारा से करनी है कि हमको अपना यकीन, अपना फेथ संघ को देना है या नहीं देना है। देना है, फेथ देना है सर, जरूर देना है। हाँ, जरूर सबको देना है सर। क्योंकि है क्या कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारे पास में सिस्टम्स नहीं है। जी सर।
हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना भूल चुके हैं हम अपने लोगों को जोड़कर इकट्ठा रखने की जो कला है उसको खो चुके हैं। हम लोगों को जोड़कर परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से एक विश्वास दिलाने की जो कला है, जो आर्ट है, उसको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम टेम्पररी रूप में तो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हम 2 अप्रैल 2018 को 4 घंटे के लिए टेम्पररी हमने संघ बनाया, पर हम परमानेंट रूप से इकट्ठे रहें ताकि कोई मुसीबत आए ना। वो जो आर्ट है वो हम भूल चुके हैं और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप अपना यकीन, अपना फेथ संघ को दे देते हैं तो फिर संघ में आप आजीवन काम करने की कसम खा लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। संघ के द्वारा चलता है, व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता, और संघ अपने लॉज के हिसाब से चलता है, जो उसके बाय लॉज हैं, जो लॉज हैं उनके हिसाब से चलता है, और वो संघ ही बनाता है, व्यक्ति नहीं बनाता। तो उस प्रोसेस में जितनी जल्दी हम इन्वॉल्व हो जाएं और उसको समझें और हम खुद रेस्पॉन्सिबल हो जाएं, खुद हम इसकी जिम्मेदारी लें कि हमने यहाँ ये काम करना है और उसके हम सारी चीजें खुद देखें, तो हम जल्दी से परिणाम तक पहुंच सकते हैं। कहीं कोई आने वाला नहीं है, और एक व्यक्ति के ऊपर जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे साहब काशीराम जी के ऊपर, तो काशीराम जी चले गए, बात खत्म हो गई। उनके जो सक्सेसर आए वो काशीराम जी की तरह काम करे या नहीं करे, आप कुछ नहीं कह सकते। तो व्यक्ति को जब हम फेथ देते हैं तो व्यक्ति के जाने के बाद हम फिर दोबारा से अकेले हो जाते हैं। पर अगर हम संघ को फेथ देते हैं तो संघ कहीं नहीं जाता, संघ चलता रहता है, बढ़ता रहता है। संघ में व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, जिम्मेदारी लेते रहते हैं। तो हमको उस पुराने सिस्टम को याद करना चाहिए, उस पुराने सिस्टम में यकीन करके और यहाँ दिन रात उसके लिए काम करते रहना चाहिए। हमारे पास में समय का बहुत अभाव है, कम है। 3 साल तक आपको कोई नहीं छिड़ेगा, क्योंकि अभी उन्होंने एक बैक स्टेप लिया है, वो थोड़े से पीछे हटे हैं और 3 साल तक वो कुछ नहीं करेंगे। 3 साल तक वो अपनी जड़ों को, अपनी कमियों को सुधारेंगे और 3 साल के बाद में वो एक बड़ा अटैक करेंगे, और वही करेंगे जो इस साल करना था या 2025 में करना था या 2026 में करना था, वही करेंगे। तो इसलिए ये 3 साल हमें गोल्डन पीरियड मिला है। अभी हमारा फेसबुक भी चलेगा, अभी हमारा गूगल भी चलेगा, इसको व्हाट्सएप भी चलेगा। अभी इसको बंद करने का या इसको खत्म करने का इतना ज्यादा अभी रिस्क नहीं है। वैसे तो वो व्हाट्सएप वगैरह की रीच कम कर देते हैं, सबकी कर देते हैं, और हमारे पास में यही एक तरीका है कि हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं। इसके अलावा हम, अगर ये तरीके हमारे फोन वाले या ये नेटवर्क वाले बंद हो गए तो फिर हम वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। हम अपने इंटेलेक्चुअल्स को बात भी नहीं कर पाएंगे, जोड़ने की बात तो बहुत दूर है। तो इससे पहले कि हम दोबारा से खत्म हो जाए या दोबारा से ऐसी पैरालिसिस हो जाए हमें, या पैरालाइज हो जाए, तो हमको बहुत तेजी से कनेक्ट हो जाना चाहिए। और संघ एक मीडियम है जो आपको कनेक्ट कर रहा है। संघ के अतिरिक्त कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। वो सारे के सारे बाय द मैन, फॉर द मैन, ऑफ द मैन है। और मैन चाहे कुछ भी कहे, पर बेसिकली की में मैन ही होता है। पर इधर संघ के अंदर हम मैन को नहीं आने देते। तो आप जितनी जल्दी संघ को समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, संघ के बारे में बात कर लेंगे, उतनी ही जल्दी बात बन सकती। इतना ही कहना है। यस सर, जोड़ना है, जरूर जोड़ना है, सब जरूर कर लेंगे, जरूर विश्वास करेंगे। जो पुराना वर्ड्स है, पुराना कल्चर है, जो रिवाइव करेंगे। सोसाइटी को जो देना चाहिए, अपना ड्यूटी है। सभी लोग ऐसे किया, हम भी ऐसे करेंगे सर। थैंक यू सर। अभी सर मुकेश राठौर सर हैं हमारे साथ, शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर सर। और आपने सेवालाल पर जो रिसर्च है बंजारा कम्युनिटी पर, और जो समर्थ संत सेवालाल है उनके बारे में बताएं सर। अभी विस्तार से अभी बताएं, फिर
जूम मीटिंग में समय नहीं रहता। जय भीम, बहुत बहुत बधाई सर। संगम नवमी सभी को। मेरा नाम मुकेश राठौर है और मेरा जो भी शोध कार्य चल रहा है बंजारा महिलाओं की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को लेकर, उसमें और हमारे मतलब जो बंजारा कम्युनिटी है, जो एक समण संत जो हमारे उनके सेवालाल को मतलब पूजते हैं, तो मैं मतलब काफी वरिष्ठ और मतलब प्रोफेसर या डॉक्टरेट जो हैं मतलब अनुभवी व्यक्ति, थोड़ा मैं उनसे मतलब ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुझे कैसे कार्य करना है, कैसे इस दिशा में मुझे थोड़ा मतलब एक गाइडेंस करें, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए। बस इतना मतलब मेरा निवेदन है कि मुझे बताएं आगे कि मैं किस प्रकार से इसको लेकर कार्य कर सकता हूँ और अच्छे से काम मेरा अच्छे से कार्य हो, इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत गाइड करें। आप ना जो हमारे समर संत सेवालाल जी हैं, सेवालाल नाम बताया ना आपने? जी सर। जी सर। हाँ, सेवालाल जी जो हमारे समर संत हैं बंजारा कम्युनिटी से, तो आप उनका एक अच्छा सा जो जीवनी है वो अच्छा सा एक फोटो हो और उनके बारे में एक छोटी बुक लिख के दो हमें, 20 पेज की, 30 पेज की, 40 पेज की जो भी है, और उसमें हर जगह उनको समण संत सेवालाल जी लिखना, समण संत सेवालाल जी, और पोस्टर बना के आपको दे देंगे और वो बुक छपा के सस्ते में आपको दे देंगे। तो वो बुक आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें कुछ शब्द समझ जाएगा। आप उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप समर संघ में आ जाइए या समर संघ ऐसा है, आप सिर्फ उनको उन्हीं की बातें बताइए, बाकी साहित्य समर के नाम से लिखिए। पहले स्टेप में जब वो सारे लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि हमारे जो संत है वो समर संत है, तो बाकी जो समर संत है उनसे जब मैच करेंगे तो फिर वो उनको अपने जैसे लगेंगे और फिर वो आपस में बात करेंगे कि भाई आपका भी संत समण है, हमारा भी संत समण है, तो हम समण है, तो बात हो जाएगी। जी जी सर, वो इसीलिए कि तो क्या एक्सेप्ट करने मतलब हम यदि समण शब्द है, क्योंकि ये शब्द मैं खुद भी ज्वाइन हुआ ना सर, तो मुझे मेरे लिए भी नया लगा था और नए लोगों के लिए मतलब एक अजीब शब्द मतलब आता है ये, तो इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता सर, मतलब ऑक्यूपाई करने में बहुत मतलब वो रहते हैं, लोग झिझकते हैं इस टाइप से शब्द से। और हम जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वो तो एकदम सर मतलब निरक्षर टाइप से है या इतने ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है या समझने वाली बात नहीं है, तो इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग काम है ये, लेकिन मैं इसको करने की कोशिश करूंगा जैसा आपने कहा सर। मैं उसी के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करूंगा और उनको समझाने की कोशिश करूंगा मतलब समय पे आप लोगों के मार्गदर्शन से। जी सर। थैंक यू सर। डॉक्टर मुकेश मीना सर। जी नारायण। हाँ सर, तो सर ने जो बात बोली कि जो फेथ की है, संघ में जो हमें फेथ देना है, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा मध्य प्रदेश है या जो जैसे कि आंध्र प्रदेश है या जैसे कि राजस्थान है, तो जो ट्राइबल्स लीडर हैं जो काम कर रहे हैं, जो झारखंड है, तो ये जो चीज लेके जाना है हमें ट्राइबल्स के बीच में। तो चूंकि आप इंटेलेक्चुअल है और दी हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल की ड्यूटी बनती है कि हमें इस पर गाइडेंस चाहिए, तो आपका इस पर मार्गदर्शन और आपका विचार सर, जो अभी सुधीर राज सर ने कहा। जी सर। बिल्कुल, अभी कुछ लोगों को चांस भी नहीं मिला है, वो काफी पेशेंसली सुन रहे हैं, तो मेरे बड़ा ये लग रहा है कि मैं बार बार से मैं बोल रहा हूँ और उनका नंबर नहीं आया, फिर भी मैं इसको समराइज करता हूँ। ज्ञान सर चले गए, थोड़ा सा उनको काम था दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, तो कोई बात नहीं, बाकी सभी ने कही। आप अपनी बात बढ़िया फ्री से रखें सर यहाँ पर, क्योंकि हमें ये डिस्कोर्स है, ये कहीं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं।
ठीक है, देखो ये कब होता है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे कारण होते हैं। और क्या है कि ये बस केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं होती है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारी इच्छा शक्ति है, क्योंकि ये फॉर्मेट ही उनका है, फॉर्मेट उनका है। और ये फॉर्मेट इवन ये मनुवादियों का भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जस्ट अगर आप कोई भी शक्ति जो है पॉलिटिकल साइंस को अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं तो शक्ति क्या है कि ऊपर से जिसके पास आती है इंटरनेशनल फोर्स से, दूसरे ये उनके सिर्फ पिल्ले हैं। पिल्ले का मतलब क्या है कि अगर आप क्या है कि ये सब के सब क्या है कि चीप लेबर किसी तरह दूसरी स्टेटों में दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं, मतलब ये डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। दूसरा उन्होंने जो फैक्टर दिया है, जो स्ट्रेटिफिकेशन बना के दिया है, उसमें इनको टॉप रोल इसलिए दिया है कि आप इसको क्या है कि कंट्रोल कर सके क्या है कि उन्होंने कहीं पे वैक्यूम नहीं छोड़ा हुआ है। मीन्स अगर आप क्या है कि आप इन्हीं कोई परमानेंट दुश्मन मानते हैं तो क्या है कि ये इतने पावरफुल नहीं है, बट इनको सत्ता में केवल इसलिए स्टैब्लिश किया हुआ है विदाउट मेरिट के बावजूद भी, ताकि वो इनके गोल और उसको स्टैब्लिश कर सके। और जहां तक लिटरेचर की बात है, इंडिया की हिस्ट्री अंग्रेजों से आगे कुछ भी नहीं है। और क्या है कि इवन उस हिस्ट्री से आगे सबके रेफरेंस अंग्रेजों पे जाके खत्म हो जाते हैं। अंग्रेज रेफरेंस क्रिएट करते हैं, उससे एक फ्रेम बनाते हैं, और उस पे क्या है कि उन्होंने 50 साल तक स्टैब्लिश किया, उनके पास काफी रिसोर्सेज थे और उस फ्रेम में ये काम करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इनको, क्योंकि जो एंटाइटलमेंट थ्योरी को चेंज करने के लिए जो चीजें स्टैब्लिश की गई, मीन्स आज एक दलित के पास लैंड क्यों नहीं है। अब आप ये तो जानती हैं कि क्या है कि अगर ट्राइब्स को भी देखा जाए ना तो उसके पास भी लैंड नहीं है, फार्मर्स को भी देखा जाए तो उसके पास भी लैंड नहीं है। एक मैं जनरली सेंटेंस बोलता हूँ कि जो किसी का नहीं वो सरकार का। और क्या है कि इंडिया में जो सरकार वो है सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। मैं सभी के कागज बना लिए, किसी ने 1 बीघा का बना लिया, किसी ने 2 बीघा का बना लिया, थोड़ा सा बढ़ के बना लिया। बाकी जो सोसाइटीज की जो जमीन थी जो सबकी कॉमन यूज की थी वो सरकारी बना दी, और वो किसी दूसरे, वो बेकार चली जाए लेकिन क्या है कि किसी दूसरे को सरकार नहीं देती है, क्योंकि वो उसके क्योंकि प्राइस नहीं गिराना चाहती है। आप क्या है कि रिमोट, आप तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, लैंड की कोई कमी है, लेकिन क्या है कि दूसरे अगर कोई छोटा सा भी उसका यूज कर ले तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मीन्स ये मानना कि ये ही हमारा दुश्मन है, एक सिस्टम है, एक फॉर्मेट है जो स्ट्रक्चर किया गया है, जिसमें दलित एक विटनेस के रूप में फर्जी हिस्ट्री को बिना दलित के प्रूव किया ही नहीं जा सकता। मेरा स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि क्या है कि मेरा 5000 साल तक शोषण हुआ, इनको कोई मिल नहीं रहा था अपनी मेरिट्स प्रूव करने के लिए कि हम यहाँ के क्या है कि लाजा है, एलिट है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि इस तरह की इंस्टीट्यूशन डेवलप की कि सारी जमीन सरकार की। और ये कहाँ से आए, राजा कहाँ से आए, धर्म से आए। उसको कैसे प्रचारित किया, अपने माइथोलॉजी से प्रचारित किया। माइथोलॉजी क्या है, जिसका कोई आपके पास रिटर्न नहीं है, शर्मण लिवण परिवार, उसको क्या है कि बेकार किसी तरह से लिख के, और उसमें क्या है कि आपने विटनेस ढूंढा रिजर्वेशन के नाम पर, दलित को विटनेस बनाया कि हाँ भाई हमें। तो मतलब क्या है कि वो जो फ्रेम बनाया गया है उस फ्रेम में आप कितना ही एक्टिविज्म कर लें, आप एक मैट्रिक्स के कोटे में बंधे हुए लोग हैं, उस मैट्रिक्स कभी बाहर आ ही नहीं सकते। आपको उस फ्रेम को तोड़ना होगा। और उस फ्रेम में क्या है कि डेमोक्रेसी वाली बात नहीं होती। डेमोक्रेसी क्या है कि जो लर्नर है, जैसे सर ने कहा कि वो 55 साल के निश्चित रूप से कई मामलों में मेरे से ज्यादा है ना, मैं 47 साल का हूँ, मैं कई मामलों में मेरे से क्या है कि बहुतों से ज्यादा हूँ। और क्या है कि जो मतलब नॉलेज वाला वही बता सकता है कि इस फ्रेम को कैसे तोड़ा जा सकता है। इस फ्रेम को डेमोक्रेसी से नहीं तोड़ा जा सकता। ये 4 लोगों ने ये कह दिया तो ऐसे तोड़ दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पूरे दलित और ये मिलके भी आप क्या कि कनेक्टिविटी के सारे रिसोर्सेज आपके कब्जे में है, आप उनके किसी के भी अल्टरनेट नहीं बना सकते। तो मीन्स वो एक फ्रेम है जो आपको तोड़ना होगा, और वो फ्रेम को आपको कैसे, वो आपको आपके इंटेलेक्चुअल बताएंगे, और इंटेलेक्चुअल की बात को फॉलो करना वो आपका काम है। अब ये ट्रांजेक्शन पीरियड चल रहा है, आपने भी एक संघ बना लिया, मैंने भी एक संघ बना लिया। सर ने कहा कि वो सब कैसे बात करें। अब बात यह है इस ट्रांजेक्शन पीरियड में निश्चित रूप से सब एक संघ के अंडर में काम करना नहीं चाहते। किसी के पास जितने रिसोर्सेज है और उसकी जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें वो निर्भर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि एक परस्पर इंटरेक्शन का वो बनाया जाए, और इंटरेक्शन करने के बाद क्या है कि जो भी उनके इशू है उनमें कोऑर्डिनेट किया जाए। मीन्स एक टेम्परेरी इंटरेक्शन एक संघ की तरह काम कर सकता है, जो जहां पर काम कर रहा है उससे कनेक्टिविटी मेंटेन की जाए। अगर वो कनेक्टिविटी नहीं करता है तो उसके नीचे या उस एरिया में जो दूसरे लोग हैं उनसे कनेक्ट हो जाए। मीन्स वैक्यूम कहीं पे भी नहीं छोड़ा जाए। वैक्यूम छोड़ने का मतलब क्या है कि आप अपनी पावर कम कर रहे हैं। तो मीन्स इस तरह से जब अगर आप अपना
ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे या इंटरेक्शन कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है कि जैसे आरएसएस भी काम कर रहा है, तो वो क्या है उसके हजारों लाखों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब में अपने आप को अपना नाम नहीं दिया हुआ है, उनके सरकारी उसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो आप भी जो भी आपके लिए क्या क्या आपने श्रवण बनाया है तो अच्छा, मैंने आदि किसान संघ बनाया है वो भी अच्छा। इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लें जहाँ पर क्या टाइमली या एनुअली कम से कम एक बार इंटरेक्शन कर लें, और ये जो रिसोर्सेज है आपका मैकेनिज्म क्या होगा उसको लागू करने का, वो आपके जो तत्कालीन और क्या है कि दीर्घकालीन ऑब्जेक्टिव उसकी कॉम्बिनेशन से निकल कर आएगा। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी आपने जो सम्यक सिंह सर है उनको उनको क्या कि चांस दें समन्वय करने का। जी नारायण। ये जो मुकेश साहब आपने जो बात रखी है जी, दरअसल एक ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हमारे पास बहुत बार एजेंडा आया। कई संगठनों ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए तब हम इकट्ठे होते हैं। हमने कहा भाई ठीक है बना लो, अगर आप बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नहीं इकट्ठे हो सकते हो तो बना लो, पर आप ये बताओ कि कॉमन मिनिमम में जो मिनिमम प्रोग्राम आप रखोगे तो किस किस के कार्यक्रम छोड़ोगे आप, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप युवाओं की छोड़ोगे, महिलाओं की छोड़ोगे, नौकरी पैसा वाले लोगों की छोड़ोगे, ट्राइब की छोड़ोगे, किरमट ट्राइब की छोड़ोगे, भूमिहारों की छोड़ोगे, भूमिहीनों की छोड़ोगे, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी छोड़ोगे, किन को छोड़ोगे, और जिनकी समस्याएं आप छोड़ोगे वो लोग आप जुड़ेंगे नहीं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बहुत देखे और वो सफल नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि आरएसएस के अधीन जो संगठन काम नहीं करते उन संगठनों को आरएसएस खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका मैं एग्जांपल आपको बहुत सारा दे सकता हूं, चाहे बेशक वो उनके अपने हैं, बमड़ों के हैं। जैसे रामपाल जो था इधर हरियाणा के अंदर, एक रामपाल प्रचारक था, उसको जेल में डाल दिया। एक दूसरा दाढ़ी वाला बाबा था, उसने बातें सुनी, उसको जेल में डाल दिया। कईयों को ध्वस्त कर दिया, उनके बुलडोजर चला दिए, कईयों को धमका दिया, भगा दिया। मतलब आपको उनके अधीन यानी संघ के अधीन रहना पड़ेगा। आप अगर अपना संगठन चलाते हैं तो जिस दिन जो जैसा कमांड संघ का आता है और जो ऑब्जेक्टिव अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको खत्म कर देंगे। उन्होंने अपने भी जो प्रचारक थे बहुत सारे, जिनमें गोविंदाचार्य आते हैं और वो प्रवीण तोगड़िया आते हैं और भी कई लोग आते हैं, यहाँ तक कि जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने गलती से किसी मुसलमान की कब्र पे सजदा कर दिया, वो माफ नहीं करते किसी को भी। यहाँ तक कि आप देखो बंजारा कम्युनिटी के, और नहीं बंजारा कम्युनिटी के नहीं, ये जो आपका गुजरात के अंदर जो आईपीएस है, मुझे उसका नाम याद है, संजीव भट्ट शायद, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। तो आप अगर ये कहते हो कि भाई संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई समन्वय होना चाहिए, तो उनकी शर्तों पर समन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि एक आपको कमान एक फरमान चाहिए, या तो वो यस है या नहीं है। संघों के ये नियम है, संघों में विपक्ष नहीं होता। या तो आप संघ में है और या संघ के विरुद्ध है, दो में से एक बात होती है। ऐसा नहीं होता कि आप संघ में नहीं है और संघ की विचारधारा को अपोज भी करेंगे तो फिर आप संघ के दुश्मन है। ये संघों का नियम है। तो हमने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे सर। आप लोग जितने भी हैं, ये सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि सारे संगठनों का समन्वय होना चाहिए, सभी संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी संगठनों में जो आइडियोलॉजी है वो अम्बेडकर फुले साहू की है और सभी को काम करना चाहिए। पर इस वाक्य से और इस तरह के काम करने से हमारा पतन ही हुआ है, हमारी अवनति हुई है, हमारी उन्नति नहीं हुई, हम बढ़ नहीं रहे आगे। ये 74 में 76 साल में हमने अच्छी तरह से इसको एग्जामिन कर लिया है। तो संघ की आवश्यकता है और संघ हमेशा कठोर होते हैं, संघ के अंदर लचीलापन नहीं होता। आइदर यू आर इन संघ और यू आर आउट ऑफ संघ एंड अगेंस्ट द संघ। आप कहो मत कहो, पर जो संघ के विरुद्ध है और समण है और जो संघ के अंदर नहीं है वो संघ के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उससे समणों को नुकसान हो रहा है। और अगर फायदा हो रहा है तो हमको डिबेट कर लेनी चाहिए कि बताओ क्या फायदा आपने किया।
29 लाख संगठन है, 29 लाख संगठनों से जो अधिकार हमारे लोग लेके आए पहले, कैसे भी ले आए, क्या वो अधिकार अभी हमारे बढ़े, क्या वो बचे? मतलब वो स्टेबल भी नहीं है, वो बड़े भी नहीं है, और वो दिन पर दिन घट रहे हैं, जबकि संगठनों की संख्या बढ़ रही है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि जो संगठन काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है? इसलिए आप सर अच्छी तरह खुल के डिबेट करें इस पे, और बढ़िया सोचे और बढ़िया जाने, और हो सके तो अपनी बातों को, जो हमारा पोर्टल चलता है 8 बजे डेली, उस पर सवाल जवाब होते ओपन होते वहां रखें, वो विचार विमर्श कर लें सर। हमारी तो जिंदगी जाने वाली है, हमको तो समझ में आ गया कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारे संगठनों ने, हमारे लोगों ने किया है। भ्रमण में ताकत नहीं है सर, भ्रमण पहले भी याचक था, वो आज भी याचक है, वो हमारी दया पर निर्भर है, पर तब है जब हम इकट्ठे होंगे। अगर हम इकट्ठे नहीं हैं तो फिर हम उसकी दया पर निर्भर हैं, और अगर हम इकट्ठे हैं तो वो हमारी दया पर निर्भर है। हमारा दुश्मन भ्रमण नहीं है सर जो बाप से सिखाती है, हमारे दुश्मन हम खुद हैं। हमारे दुश्मन हमारे जो नेता है, हमारे जो संगठन है, हमारे जो अलग अलग तरह के विचार है, वो है। हम एक साथ इकट्ठा होकर काम करना जानते ही नहीं, हम अपने लोगों को एक साथ काम करने की मान्यता देने की सिस्टम को भूल चुके हैं। जी सर। जी नारायण, कोई और बोले या मैं बोलूं? जी सर, आप बोले सर। जी जी। देखो, मैंने फिर इसमें स्टार्टिंग में कहा, आपकी बातें सही है, ये सारी चीजें मैं भी अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूँ, और क्या कि अनुभव कर चुका हूँ। लेकिन मेन बात यह है कि ये फॉर्मेट किसका है? फॉर्मेट क्या है कि जो उनके जो फॉर्मेट है उसमें आप क्या है कि या तो उसको तोड़ो, वो जिस तरह की चीजें स्टैब्लिश कर रहे हैं आप और मेरे में एक रूपता क्यों नहीं आ पाती? इसका कारण आपके विचार और मेरे विचार हैं। आपके विचार, आपकी मेथोडोलॉजी, आपके पास जो फैक्ट है उस पर डिपेंड है। आपके पास जो फैक्ट है वो आपने क्रिएट नहीं किए, वो स्प्रेड किए गए बल्क में। रोज टीवी, समाचार पत्र, रेडियो चैनल, सुबह संस्थाएं, अरबों विचार फैक्टी हैं। और क्या है कि आप खंडन भी कर दोगे तो मैंने एक हम 6 लोगों ने उसको मान लिया, तो उस लेवल पर क्या है कि वो जो अरबों विचार एक फ्रेम में फैक्टी है, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो फ्रेम स्टैब्लिश हो जाता है। और उस फ्रेम को अगर जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, उस स्ट्रेटिफिकेशन को तोड़ेंगे नहीं, उस एंटाइटलमेंट थ्योरी को तोड़ेंगे नहीं, उस फेक हिस्ट्री को तोड़ेंगे नहीं, और उस इंटरेक्शन का क्या है कि जो कल्चर जो स्टैब्लिश किया है, क्योंकि आप तो उसके बेनिफिशियरी है नहीं। अगर आप उसके बेनिफिशियरी होते तो ये मान लेता वो आपकी स्वेच्छा से है, आपकी मर्जी से, लेकिन आप उस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है। तो ये क्लियर है कि आप उसको न तो प्रसारित कर रहे हैं, अगर आप प्रसारित कर रहे हैं तो आप अनजाने में कर रहे हैं। और अनजाने में क्या है कि इन सारी चीजों को एक लार्ज स्केल पर देखने के लिए लोगों के मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छे प्रोफेसर इस लायक नहीं है, जो क्या है कि इन सारी चीजों को टोटलिटी में देख चुके हैं। उनको सबों को एक मैट्रिक्स में डाला हुआ है, और कुछ लोग उनसे निकल के आते हैं, वो उसका कारण बहुत सारे अलग होते हैं, वो जिन पे एक साथ सभी विषयों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमको क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल इस तरह के विचार रख रहे हैं, अगर मैं इस तरह के विचार रख रहा हूँ तो इसके पीछे कोई कारण ही होगा। मैं अपनी बात में प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो 1-2 विषय के ज्ञाता प्रोफेसर वो जो एक मैट्रिक्स में बंद है, वो कभी इन पर नहीं पहुंच पाएंगे डेमोक्रेसी से। ये कभी सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने बोला ना फॉर्मेट, और आपने जो बोला कि इस जो फॉर्मेट, ये जो पैटर्न है, इनको हमें डिकोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आज जो डिस्कोर्स है कि आइडेंटिटी को लेकर के है कि हम कंक्लूजन ये निकालना चाह रहे हैं सर कि जो हमारी आइडेंटिटी है, हम किसी भी संगठन में जाएं या कहीं भी जाएं काम करने, तो जो हमारे आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो है समाज अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन, अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। उसका फायदा क्या होता है कि अलग अलग जो नेता होते हैं, अलग अलग वो पार्टी बनाते हैं, अलग अलग लोग आकर के फिर पर्चियां और चंदा वसूलने का काम करते हैं। चलो नारायण रुको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मेरे माइंड में इसका आंसर है जी। एक्चुअली क्या है कि आपकी आइडेंटिटी बनी कैसी? आपकी आइडेंटिटी बनी है आपकी स्ट्रेटिफिकेशन से, आपके द्वारा जो क्या है कि सूचना और फैक्ट फैलाए हैं, उससे आपकी आइडेंटिटी बनी है। आप अपने आप को नारायण भी खुद कहना शुरू नहीं किया, दूसरों ने आपका नाम रखा, और क्या कि आपने अपने नारायण, आप क्या थे क्या नहीं थे वो सब आप हिस्ट्री से जान रहे हैं। हिस्ट्री के रेफरेंस आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे, हिस्ट्री के रेफरेंस स्कॉलर भी डिसाइड नहीं करे। हिस्ट्री की जो रेफरेंस जो क्या है कि एक फॉर्मेट स्टार्टिंग में बनाएगा, उसका रेफरेंस दे देकर आप क्या है कि उसी सर्किल में
घूम रहे हो। और क्या है कि ऐसा ये इंडिया के जितने भी रिसर्च कर रहे हैं ना, जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इनके सब्जेक्ट बना बनाकर छोड़ दिए गए हैं, उसी का रेफरेंस दे देकर ये स्टेब्लिश कर रहे हैं और अपनी मेरिट को खुद डीमेरिट ये घोषित कर रहे हैं। तो वो फॉर्मेट आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, दूसरी सोसाइटी के लिए मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं कि इनको अगर ऐसा रेफरेंस का एक सेट बना दिया जाए तो ये इसी में घूम के मर जाएंगे। तो जो फॉर्मेट बनाया हुआ है ना, जो आइडेंटिटी बनाई गई है, जो स्तरीकरण बनाया गया है, जो फेक रेफरेंस हिस्ट्री बनाई गई है, उसको जब तक आप एक्सेप्ट करते रहेंगे तब तक आप उसी विशियस सर्किल में लगातार चक्कर काटते रहेंगे। 75 के बाद और भी 50 साल तक मेरे को तो अभी नहीं लगता कि लोग उस लेवल पर पहुंच रहे हैं कि क्या कि जो उस विशियस सर्किल को चैलेंज कर रहे हैं। सर हमने तो उस ये क्या आइडेंटिटी है? को रिजेक्ट कर दिया, अब तो हम समझ बोलना शुरू किया सर। तो नारायण सर जी ओके सर, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो जितना लिखित में है या जितना बताया गया है या जितना अखबारों में है या जितनी कहानियां सुनाई गई हैं, हम उन पे यकीन नहीं करते। और दूसरा क्या है कि जितने प्रकार के विचार हैं, हम ना विचार देते हैं और ना ही हम विचारों की बात करते हैं, हम करते हैं सिर्फ पहचान की बात। अब आप जितने भी जानकारी, जितनी भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जितनी भी नॉलेज टीवी में, अखबार में, पत्रों में है, उस सबको एक तरफ रख दीजिए और आओ बात करते हैं इस बात के ऊपर कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, उनमें जो लोग हैं उनमें कितने लोग एक तरह के सिमिलर हैं और कितने लोग दूसरे तरह के सिमिलर हैं। तो आप उनके आज भी आप उनके रहन सहन, खान पान, उनके व्यवहार, उनके आचार, उनका सामाजिक स्टेटस, उनके सामाजिक क्रियाकलाप, जितनी भी चीजें हैं जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं, हैबिट्स बोलते हैं, आज भी अगर आप उसको स्टडी करोगे तो ये पाओगे कि ये दो तरह के चल रहे हैं। अधिकतर जो लोग हैं वो अलग तरह के सिमिलर हैं और कुछ जो थोड़े से लोग हैं वो अलग तरह के सिमिलर हैं, उनकी बिहेव है। और आप ये भी स्टडी करोगे कि इनमें इंटरचेंज नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति जो ज्यादा संख्या में है और जो सिमिलर है पूरे भारत में, वो अगर चाहे भी तो अगर वो सब चीजें अवेलेबल कर भी ले, सब चीज उनके पास आ जाए, जमीन, पैसा, दौलत, सब चीज भी आ जाए, तो भी उसमें वो सम्मिलित नहीं होते, दूसरे वाले सिमिलर जो लोग हैं उसमें नहीं होते और वो करने भी नहीं देते। और वो लोग चाहे कितने भी फकीर हो जाए, दूसरे वाले जो छोटे सिमिलर हैं वो कुछ भी हो जाए, पर वो इधर नहीं आते और उनकी आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी अलग रखते हैं और बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो इसमें नेचुरली हमारी आइडेंटिटी भी सेपरेट हो जाती है। तो हकीकत ये है कि आइडेंटिटी हमारी थी ओरिजिनल और हमने उनको नाम दिया बम करके, बम माने विपरीत, और हमने उनकी आइडेंटिटी बनाई है। पर जो शक्तिशाली हो जाता है वो कहता है कि हमने आइडेंटिटी दी है, तो शक्तिशाली लोगों को तो सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जो कह रहे हो कि उन्होंने ये सब चीज बना के दी है, जाहिर सी बात है कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और करना चाहिए, उनका राइट है। और हम क्या कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए? अगर हम फाइट करना जा रहे हैं तो फाइट करने से पहले हम कम से कम ये तो पहचान कर लें कि हम हैं कौन। हमें जो लोग पहचान करा रहे हैं और जिन्होंने हमारे संगठन ने हमको पहचान कराई है और जो हमारे जानकार रहे उन्होंने उनकी पहचान कराई है, हमें उनकी पहचान से फायदा नहीं हो रहा है। उनकी पहचान से उन्हें फायदा हुआ, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, उन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, हमारे ये कहते कहते कि ये हमारा दुश्मन है। जबकि हकीकत ये है कि 29 लाख बिखरे हुए टुकड़े, अलग अलग विचार जो लोग दे रहे हैं, अलग अलग जो भाषण दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनका फेथ एक कमान, एक फरमान में या एक जगह बैठने में नहीं, उसकी वजह से हम मारे जा रहे हैं। और 76 साल क्या, हम 7000 साल तक भी मारे जाएंगे अगर हम विचार को, अपनी जो काम करने की शैली है उसको ऊपर रखेंगे और सामूहिक जो संघीय विचार उसकी शैली है उसको नकारते रहेंगे। ये पहले हम जब जीते थे तो संघीय ढांचे में थे, एक विचार एक कमान था। आप अगर बुद्ध को स्टडी करेंगे तो बुद्ध के समय जो वजी लोग बुद्ध से पहले थे उसके बारे में बुद्ध जिक्र करते हैं कि जो वजी लोग हैं इसलिए अजात शत्रु को हरा देते हैं क्योंकि इनके यहाँ सन्निपात बाहुल होता है, इनके यहाँ 7 परिहारीय नियम चलते हैं। उसमें एक नियम ये है कि ये बहुमत से जो बात पास करते हैं उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं और उसी पर रहते हैं, और जो उस पर नहीं चलता उसको दंड भी देते थे। ये संघीय ढांचा पुराने हैं। तो आप सर जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर सॉल्यूशन जो है, अगर संघ के अलावा कोई और सॉल्यूशन है तो हम उससे बात कर सकते हैं।
जैसे अभी आपने मेरा तो ये कहना है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, और क्या है कि जो क्या है कि अंग्रेजों से पहले की जो भी हिस्ट्री है, चाहे वो क्या है कि एंशिएंट क्यों ना हो, है ना, मिडीवल क्यों ना हो, मेरा तो क्या है कि ये भी हमने अंग्रेजों के द्वारा ही जानी है, और ये क्या है कि इसमें भी सच्चाई नहीं है। लाल किला जो मुगलों के नाम पे चेप दिया, इंडिया ब्रिटिश को एक इंडिया का सिस्टम सोसाइटी से ऑपरेट हो जाता है, जिसकी जुडिशियल सिस्टम और जिसका क्या कि सिक्योरिटी सिस्टम जो राजा ने किसी को कभी नहीं दिया, किसी सोसाइटी को क्या है कि जुडिशियल सिस्टम राजा का नहीं रहा, सोसाइटी का अपना खुद का जुडिशियल है, और किसी राजा ने किसी गांव की सुरक्षा की। तो इसमें इंडिया में क्या है कि जो क्या है कि राजा बादशाह सम्राट, ये कहानियां जो इवन मध्यकाल में भी जो चेपी हैं, ये सब सरकारी अलॉटमेंट से बने हुए राजा हैं जिनको क्या है कि किस तरह से जिनके रेफरेंस अंग्रेजों ने तैयार किए हैं। अब आप उनकी ये बात मान लेते हैं कि ये थे, तो फिर उनकी कहानी भी आपको माननी पड़ेगी, उनकी क्या है कि बहुत सारा लिटरेचर आपको मानना पड़ेगा, आपकी एंटाइटलमेंट थ्योरी जिस पे आपका अधिकार होगा या नहीं होगा, आपके कर्तव्य निर्धारित हो जाएंगे, आप उसमें सोशलाइजेशन करेंगे, आपकी मेंटलिटी निर्धारित हो जाएगी, आपकी मेंटलिटी निर्धारित होगी तो आपकी आइडेंटिटी निर्धारित होगी, आपकी आइडेंटिटी निर्धारित तो आप दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करेंगे वो डिटरमाइन हो गया, दूसरे से कैसे इंटरेक्शन होगा ये डिटरमाइन होगा, तो हम क्या है कि कैसे संगठित होंगे या नहीं होंगे ये भी डिटरमाइन हो गया। तो ये क्या है कि बहुत छोटे प्रश्न नहीं है, मेरा इस पे क्या है कि अच्छा अध्ययन है, और मैं चाहता हूँ कि इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करूं और कम्युनिकेट करूं, और क्या है कि मेरे को निश्चित रूप से ये अभी तक तो क्या है कि काफी ये विश्वास भी है कि मैं इस आधार पर लोग उनको जो बेसिक जो रेस्ट्रिक्शंस है, पिलर है, बैरियर है, उनको तोड़ दिया जाए तो लोग अपने इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं, अपनी नई आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। एक संघ के अधीन होना या एक से ज्यादा संघ के होना, ट्रांजिशन फेस में और उसमें इंटरेक्शन करना, और किसको कितने सीमा तक स्वीकार करना है, कितने सीमा तक किसी को बांटना है, कितने कब हम शहीद हो जाए कब नहीं हो जाए, ये सारी बातें बैठ के डिसाइड की जा सकती है। फिर भी इंटरेक्शन आप आदि किसान से इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो आज के टाइम में लगा है कि इवन बीएसएफ क्या बामसेफ या फिर बहुजन विचारधारा, मनुवादी विचारधारा और इवन जो मुस्लिम जो सेकुलर विचारधारा है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक ही हिस्ट्री पर टिकी हुई है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और इसमें क्या है कि आप केवल मनुवाद को गाली देकर बहुजन को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आप बहुजन को भी जब अगर वो करते हैं, प्रसारित करते हो, ऑटोमेटिक आप इनको स्टैब्लिश करते हैं। ये अपने पूरे क्या है कि स्ट्रेटिफिकेशन राइट्स कहानियों के साथ आते हैं, और उस कहानी से आपका भी फॉर्मेट डिसाइड हो जाता है। यही क्या है कि इधर धर्म पे सेक्युलर मुस्लिमों की स्थिति है, और ये जब तक आप क्या है कि इस फॉर्मेट को, इस विशेष सर्किल को में की रियलिटी को नहीं समझेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जांचेंगे नहीं, अगर समझे हो, अगर आपको गलत लगे तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जांचेंगे नहीं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार नहीं जांचेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है या फिर ये मेथोडोलॉजिकल ठीक नहीं, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानियां हैं और ये इनका इस तरह से ये चल रही है, उस सिस्टम को आप समझ जाते हैं, तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो फिर उसको क्या है कि उस पर आगे चर्चा होनी चाहिए। तो श्रवण, जो आपने एक संघ बनाया वो अच्छी बात है। मैं भी अगर मेरे को लगेगा तो मैं अपने संगठन को भी क्या है कि मोटिवेट करूंगा कि आप में सम्मिलित हो जाए। या अगर आपको लगे, मैं आपको रोकूंगा, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बताया था कि संघ को कोई नहीं बना सकता। संघ पुरातन है और अपने जो बंदरों में जो इकट्ठे होकर रहने की थी चीजें थी वही है। संघ को कोई नहीं बना सकता सर। संस्थाएं बन सकती हैं और अलग अलग लोग संगठन बना सकते हैं, पर संघ को कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। उन्हें बाय नेचर होता है सर, पुराना है। हम तो पुरातन संघ पर काम करते हैं। देखो, बिना संपर्क के कोई भी संघ भी नहीं बन सकता। संपर्क उसके लिए प्राथमिक आवश्यकता, उसको बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मुकेश सर, हमारी एक जूम में रेगुलर मीटिंग होती है 8 बजे से 11 बजे तक। इसमें बढ़िया डिस्कोर्स होता है। जितने हमारे लोग हैं समाज में ये चिंतन करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सभी आते हैं और इस पे डिस्कोर्स रेगुलर चलता है सर। आप जितना चाहे, जितने समय तक चाहे, 12 बजे तक, लेकिन डिस्कोर्स करें। और हमारा काम ही है यही।
क्योंकि हम बिखरे रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और हम कितनी लंबी चौड़ी बात करेंगे उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला। हमें एक निष्कर्ष में पहुंचना है, जितना जल्दी निष्कर्ष में पहुंचेंगे, जितना जल्दी एक कंक्लूजन, एक कहना चाहिए नटसेल में जितना हम बात को समझ पाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो आपके आइडियाज हैं और भी जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, थिंकर्स हैं, वो 8 बजे की मीटिंग में जुड़े, जूम मीटिंग में। उसमें बढ़िया, ये तो हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल छोटे ग्रुप है कहना चाहिए कि काम करने के लिए, लेकिन वो हमारा संघ का जो पोर्टल होता है वो सभी के लिए ओपन होता है। वहां पर संख्या में लोग होते हैं, वहां पे लोग अलग अलग विचार भी रखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण समाज और क्षेत्र से होते हैं। आपका बता दूं जानकारी के लिए कि राजस्थान में हमारे जो संगति, बड़ी संगति हो चुकी है, बड़ी संगति में जो लोग हैं वहां का परिणाम अच्छा है। तो मैं ये चाहता हूं कि सर उस पोर्टल में आप जुड़े सर, आज 8 बजे सर, जूम पोर्टल पर सर। बिल्कुल, मैं चर्चा के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, और मैं क्या है कि चाहे जो भी टाइम भी निकालता हूँ। अगर क्या है कि मेरा कोई अर्जेंट काम नहीं हो बहुत ज्यादा, तो क्या है कि उनको मैं पोस्टपोन भी कर देता हूँ। तो और कंक्लूजन मेरा जो पक्ष है वो मैं रख ही रहा हूँ। बाकी क्या है कि मेरा भी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कोई निष्कर्ष। आपका पक्ष जो है ना शोध कार्य के लिए बड़ा अच्छा है। जो विद्यार्थी है, शोधार्थी है, वो आपके जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे वो आपके पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर रखेंगे, आप उन पर बात रखें। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है संघ की, मतलब कि जो संगठन है ना, जो टुकड़ों में जो बटे हुए हैं, तो हम उनको संगठनों को कैसे एक संघ में जोड़ा जाए, या जो जैसा कि आपने कहा कि उनको कैसे हमने चर्चा के थ्रू, संवाद के थ्रू उनको जोड़ा जाए, वो पोर्टल काम करेगा सर। 8 से 11 जुड़े सर, उसमें आप ये इस तरह की जो बातें हैं वहां पर हो पाएंगी सर विस्तार से, और वहां पर जी जी, तो वहां पे ज्यादा लाभ भी मिलेगा और हम एक अच्छे निष्कर्ष में समझ पाएंगे। क्योंकि हम आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे की चर्चा में हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाएंगे पूरा लंबा, क्योंकि आपने भी 10-20 साल से लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और सभी का जीवन में कहीं ना कहीं लंबा एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर तिरुपति सर, मैं चाहूंगा कि हम वोट ऑफ थैंक्स से पहले जो आपकी बात है, क्योंकि 7:50 हो गए, 8 बजे मीटिंग ओवर होगी हमारा, 8 बजे पोर्टल शुरू होता है, मेन पोर्टल। जी 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 जी, सबकी सम्मान का नमो बुद्धाय, सबकी जय भीम। This is a program conducted very excellent, and everyone have a this is a program we are making in consensus to the common group and common values. This is a group in a good. We are going to join again, and every day whenever we have a free, I will also join it. And Mukesh and Siddharth and Pragya and Saman Singh have also given a brief. He was in experiences more, and also he written a more books, I think. And Seema and other also Vijay, Siddharth also. जी जी सर, सिमी जैन आई थिंक अभी जुड़ी है, प्लीज इंट्रोड्यूस सिमी जैन, कैन यू हियर मी? Okay, sir. Yes, many of them they have joined this program. This ideas we can consensus can develop. We have a different opinion, different thoughts, different ideas, different culture also. But we can make it in consensus to the one common culture and common group. We are making that good. This is Narayana and Mukesh sir and others. This program was good going on, and also continuing and keep it in every week, in every Sunday, or in a, we can involve the PhD scholars, whoever is interested in a Bhujan movement or in a Samman Sangh, we can introduce and discuss the, it may be conduct in a research methodology every week in history, every social sciences, we can, those who are in a specialized SPSS package research methodology, that teacher can identify. Every week also we can introduce in a scholars especially, it can come to a subject, and history also we can add it. This is a program very good, and given everyone, Jane, thank you very much everyone.
थैंक यू सो मच नारायण। थैंक यू जय भीम सर, जय भीम, जय जय भीम। भीम डॉक्टर मुकेश सर, सभी को थैंक यू मुकेश राठौर सर, सभी को बहुत बहुत जय भीम जय जोहार। जय भीम, जय भीम। जय भीम जय जोहार सर। जय-